तो यहाँ तक सबको समझ में आ गई थी बात। अलजेब्रिकली किसी भी क्वेश्चन को, यस सर। है ना, आपको ध्यान दें, कोई भी आपको दे रखा होगा एग्जाम में, कोई कंडीशन दे रखा होगा, तो सबसे पहले आपको उनके आधार पर एक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, एक बार आपने इक्वेशन बना लिया, फिर उसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अलजेब्रिकल और ग्राफिकल। अलजेब्रिकल क्या है? सॉल्व द इक्वेशन एंड गेट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा क्या है कि जो भी इक्वेशन है उनकी आपको पता है लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो उनके लिए आप ग्राफ प्लॉट कर लो, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वही आपका वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल होगा। ये सभी को समझ में आ गया था? हेलो। यस सर एक सर। बार ग्राफिकली वाला बता दीजिए हाँ, अभी ग्राफिकली एग्जाम्पल सीखेंगे से। हम, है ना। लेकिन आप एक चीज देखो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने बाद में पढ़ा, यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए नहीं कहा, आपको सिर्फ इक्वेशन लिख के ही छोड़ देना था। आपने सॉल्व कर लिया अलग बात है, पर आप यहीं पर छोड़ देते ना, केवल यहाँ पर भी छोड़ देते तो भी आपका काम चल जाता है, क्योंकि वो आपसे सिर्फ इतना ही मांग रहा था। हमने तो इसको भी सॉल्व करना सीख लिया, तो अच्छी बात है। लेकिन हमें केवल यहाँ तक भी अगर आप छोड़ देते, देखिए आप केवल यहाँ तक भी छोड़ देते, इन दोनों को लिख करके छोड़ देते, तो भी हमारा काम चल जाता, क्योंकि उसने तो क्वेश्चन में सर ऐसे। एग्जाम में पूरा सॉल्व करेंगे? नहीं नहीं नहीं, पूरी करने की जरूरत नहीं है जब तक वो कहे नहीं। ये क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically एंड ग्राफिकली, वो सिर्फ रिप्रेजेंट करने को कह रहा है ना, वो सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा। वो ये नहीं पूछ रहा था कि दोनों की प्रेजेंट एज कितनी है, तो हमारा काम और भी आसान हो गया, इक्वेशन लिखा छोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है? सर बोलो। यस सर सर। हाँ हाँ। सर अगर एग्जाम में भी आता है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, तो सर सिर्फ हम लोग इक्वेशन बना के छोड़ देंगे? हाँ बस बस, क्यों? क्योंकि उसने कुछ पूछा ही नहीं ना आपसे, उसने सिर्फ यही कोई बोल दिया, तो सर आपको अगर 5 मार्क्स में, देखो, अगर वो आपसे सर कह अगर, रहा है कि देखो ये आपको एक चीज समझो कि दोनों चीज करना है आपको, अलजेब्रिकली और ग्राफिकली, दो चीजें करनी है ना। तो एक चीज नहीं पूछ रहा है वो आपसे, इसी क्वेश्चन को कहते हैं रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, यानी 5 नंबर के लिए तो काफी है ना, दोनों काम ऑलरेडी आपसे करा ही रहा है वो। ठीक है, केवल एक काम नहीं करा रहा है, तो आप अगर केवल इक्वेशन लिख के छोड़ देते हो तो भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि मैंने जब बुक्स में देखा तो उन्होंने सॉल्व नहीं किया था पूरा, मतलब इस क्वेश्चन को कर दिया था, लेकिन आगे क्वेश्चन थे उनको सॉल्व नहीं किया था, उसको सिर्फ इक्वेशन लिख के उन्होंने छोड़ दिया था। तो आपकी मर्जी है, आप इक्वेशन लिख के छोड़ दो तब भी सही है, ज्यादा अगर खुश हो आप तो आप सॉल्व कर लो, अगर आप ज्यादा काम करोगे तो कोई मना थोड़ी करेगा, लेकिन नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ग्राफिकली क्या है उसको देख लेते हैं। इक्वेशन पहले मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 7y माइनस 42, ये पहला इक्वेशन है और ग्राफिकली पहला इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू 7y माइनस 42, ऐसा कुछ था क्या? और दूसरा यस इक्वेशन सर, क्या है? पहला इक्वेशन था इतना x इज इक्वल टू 7y माइनस 42, दूसरा था x इज इक्वल टू 3y एक्स, प्लस 6, यस सर। x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। इसको हमने इक्वेशन 1 माना था, इसको हमने इक्वेशन 2 माना था। तो ये सबको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है? यस सर, चलो, तो इसको करते यस कैसे सर। हैं, ये देखो। सबसे पहले पहले इक्वेशन को देखा, फॉर इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन क्या है आपका, x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। अब एक बात बताओ कि आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, कितने पॉइंट्स चाहिए? सर मिनिमम 2। मिनिमम 2, ठीक है। तो यस सर, हम कम से कम 2 पॉइंट्स यहाँ पर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3-4 ले सकते हैं, ताकि ग्राफ हमारा थोड़ा स्मूथ सा है, सुंदर सा है। ठीक है, तो हमने ले लिया, ऐसे ले लिया, ये ले लिया x, ये ले लिया y। ठीक है, अच्छा,
अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि x और वैल्यू y की वैल्यू क्या क्या रखें। ये ऑब्वियस क्वेश्चन आता है ना। यस सर, इससे ठीक बहुत है, कंफ्यूजन होता है हमको। तो आप इसको ये समझो कि जो पॉइंट्स, जैसे मान लो मैं तुमसे कहता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक लाइन का इक्वेशन दिख रहा है ये आपको? कलर चेंज कर यस देता हूँ, सर। ये दिख रहा है। अच्छा, मान लो मैंने x को 2 रखा, y को 3 रखा, तो क्या RHS इक्वल टू RHS होगा? नो सर। सभी नो एग्री सर। कर रहे हैं? नहीं होगा। इसका मतलब आप इसको नहीं रख सकते हो, कुछ भी अपने मन से नहीं रख सकते। फिर कैसे रखते हैं, ये देखो, किसी भी एक वेरिएबल के टर्म में पूरा इक्वेशन लिख लिया, किसी भी एक के टर्म में ऐसे लिख लिया, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख लिया, है ना। मान लो मैंने इसके टर्म में ऐसे लिख लिया, ये दिख रहा है सभी को? ये दिख रहा यस यस है। सर। सर। यस अब सर। अब आप y की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, ध्यान देना, y की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन x का वही वैल्यू आएगा जो इस लाइन पर लाई करता होगा। मतलब कि जैसे मान लो तुमने y को रखा 0, y को रखा 0, तो x क्या हो जाएगा? 1 1 वन। होगा। अब तुम देख लो इसमें x को 1 और y को 0 रख के देखो, आ रहा है क्या? LHS RHS के बराबर आ रहा है? यस सर। आ रहा है ना। यस सर। 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि इसको तरीका क्या हुआ, किसी भी एक वेरिएबल के टर्म्स में रख दिया, और इधर जो है उसकी कुछ भी वैल्यू रखते चले जाओ, ये अपने आप एडजस्ट होता जाएगा, है ना। ये वही वैल्यू देगा जो कि सर लाइन इसमें पर हम लाई केवल करता है। पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, मैंने क्या बोला, y की कुछ भी वैल्यू रखते चले जाओ, नेगेटिव भी ले सकते y को माइनस में रख दो, तो x मतलब कितना आ जिसकी गया? वैल्यू निकाल रहे हैं उस मतलब जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं उसके अपोजिट वाले की कुछ वैल्यू ले सकते हाँ हैं। हाँ, कुछ भी रख सकते हो। मतलब देखो ये क्या हो गया, y तुम रखते जाओगे x निकलता जाएगा, तो इनपुट क्या है, y है ना, आउटपुट x है। y की वैल्यू रख रहे हो आप और आउटपुट x आ रहा है, तो इनपुट कुछ भी देते जाओ, आउटपुट अपने आप एडजस्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो तो y की सर वैल्यू माइनस में ये रखी, एक मिनट, y की वैल्यू माइनस में रखी, तो x कितना आया बताओ? y की वैल्यू सर इसमें हम, 0। 0 आएगा सर। नहीं सर, 2 आएगा। सर सर टू 2 आएगा, टू। माइनस माइनस 2 प्लस हो आएगा। जाएगा। यहाँ पर x प्लस LHS वाई में इज इक्वल टू 1 में रखो। x की जगह 2 रखो, y की जगह माइनस में रखो, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इक्वल टू LHS आ गया ना। यस यस सर। सर। इससे हमको क्या सीख मिलती है कि आप कुछ भी वैल्यू रखोगे वो अपने आप एडजस्ट करता जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इस तरह से लिखते सर हैं। इसके पहले आप 2 और 3 का लिए थे कहाँ तो लिया था वो 5 आ रहा था, अगर वो मतलब इसके भाई, पहले एग्जाम्पल में आप। हाँ तो इसीलिए तो वो लिया तो था। सर दोनों का वैल्यू ले लिए थे ना, मैं वही तो कह रहा हूँ सिर्फ कि एक मैंने का। पहले, हाँ। इसको यही तो हम सीख रहे हैं कि लिखते कैसे हैं। मैंने पहले कुछ भी रख दिया, तो कुछ भी रखने से काम नहीं चलेगा ना। आप ये जो लिख रहे हो इसका मतलब क्या है कि ये सारी वैल्यू इस लाइन पर लाई कर रहेंगी, ये एक लाइन की इक्वेशन है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो आप केवल वही वैल्यूज रखोगे ना जो इस लाइन पे रख रही है। यहाँ पर तो इन्फिनाइट पॉइंट्स है ना, हर जगह पॉइंट्स है, सबका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ही, पर सारे थोड़ी इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो आपको निकालना है वो सर सारे पॉइंट्स एक मिनट जो कि इस लाइन पर लाई करते हो। कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं, एक वेरिएबल के टर्म्स में लिख देते हैं और दूसरे की वैल्यू रखते जाओ, ये अपने आप वही वैल्यू देगा जो इस पर लाई करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को? सर हाँ बोलो। जो आरएचएस में इज इक्वल टू में जो भी कुछ भी कांस्टेंट देगा तो हमको एक्स और वाई की वैल्यू उतनी ही रखनी है जितना इज वो इक्वल टू ऐसे के ही तो इक्वल रखोगे। आए। अच्छा चलो, तुम खुद से कोई क्वेश्चन बोलो मुझे, तुम खुद से कुछ बोलो, फिर हम रख के देखते हैं। 7y माइनस 8x। ये तो इज इक्वल टू 7y माइनस 8x इज इक्वल टू, ये थोड़ा तुम कॉम्प्लिकेटेड बोलो, ये पॉइंट में आ जाएगा वैल्यू, है ना, छोटा सा बोलो। 2x प्लस 5y। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू, कुछ बोलो, मान लो 10 रख लिया है, ऐसे 10 रख लिया, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 2x कितना आएगा, 10 माइनस 5y आएगा। यस। और x इज इक्वल टू 10 माइनस 5y अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से आपका x कितना आ गया, 5 10 माइनस 5। माइनस 5y बाई 2 आ गया, इतना आ गया x। हम्म ये ठीक है। अच्छा, हम्म अब हमने एक्स वाई रख दिया यहाँ पर, अब y की वैल्यू मान लो मैंने रख दिया 0, तो x कितना आ गया, 5।
5 5 इसका मतलब क्या है कि y अगर 0 होगा तो x को 5 होना पड़ेगा। x कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारा मन हुआ कि मैं 0 और 4 रखता हूँ तो ऐसा थोड़ी है। तुम अपने मन से नहीं रख सकते। तुम एक तो अपने मन से रख सकते हो, दूसरा अपने आप वही वैल्यू लेगा जो इस लाइन पर लाइक कर रहा होगा, है ना। तुमने वैसे जैसे ही y को 0 किया ये खत्म हो गया, सिर्फ 10/2 = 5 ही बचा, ठीक है। अच्छा अब y को तुमने रख दिया, मान लो 1 रख दिया या 1 नहीं 2 रख दिया, कितना आएगा x? 0 0 ये दिख रहा है सभी को। जैसे ही तुमने y रखा ये -10 हो गया, x 0 हो गया, यानी कि 0,2 इस लाइन पे लाई करेगा। तुमने सोचा y को 2 रख दूं और x को 3 रखूं तो उससे काम नहीं चलेगा, है ना। वो अपने आप 0 वैल्यू ले लेगा। ये तरीका सबको समझ में आ गया कैसे करना है? सर। यस सर हाँ बोलो। अगर यहाँ पे x जगह y और y की जगह x रखेंगे कुछ तो भी x की मैंने वैल्यू क्या फिर बोला, हम लोग कुछ भी। रखेंगे ना। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, तुम्हारी बात मान लेते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं यार, कहाँ गया? 5y को लिख दिया y इज हमने इक्वल टू 10x माइनस 10 - 2x, तो यहाँ से y क्या आ गया? 10 - 10 2x माइनस बाई 2 x 5 आ अपॉन गया। 5। ये ठीक है। यस सर। तो यस x सर। की वैल्यू 0 रखो, कितना आएगा y? 2 2 आ रहा है, वही तो था। अच्छा x की वैल्यू 5 रखो, y कितना आ रहा है? 0। 0 0 आ गया। तुम किसी भी तरीके से जाओ, बात तो वही है। इस इक्वेशन को ही सेटिस्फाई करेगा, इसके बाहर वो नहीं जा सकता, क्योंकि तुमने उसको बिल्कुल पकड़ के रख लिया ना, या तो वैसे या तो वैसे, जैसे चाहो, है ना। तो अब वो अपने मन से कुछ नहीं देगा। जो पॉइंट्स उस लाइन पे लाइक कर रहे हैं केवल उनकी ही वैल्यू वो दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता। ये बात समझ में आ गई बिल्कुल यस सर। सभी को? कितने जने यस यहाँ सर पर यस अभी? सर। 37 जने। यस सर। वेरी गुड। तो अगर ये समझ में आ गया तो बिल्कुल हम उसी तरह से काम करेंगे कि अब x को सॉरी y को, और हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि मेरे x y की वैल्यू कम से कम आए। मतलब यहाँ पे तुम y को 0 रख दोगे तो x क्या आ जाएगा? -42 आ जाएगा, जो कि सही है, लेकिन ये बहुत ही अजीब सा है, बनाने में प्लॉट करने में दिक्कत होगी। तो मैंने क्या किया, y को 6 यस रखा, तो x कितना आएगा बताओ? x 0। 0 आ गया, ठीक है। अच्छा अब मैंने y को 7 रखा तो x कितना आएगा? 5 5 है, ठीक है। अब मान लो मैंने x को क्या रखा, सॉरी y को क्या रखा, 5 रखा, कितना आएगा x? 7 7 आएगा, 7 -7 -7, ठीक है। -7 -7 आएगा ना। अच्छा अब मान लो मैंने y को रखा 8, x कितना आएगा? सर -14 सर -14। 14 आएगा नो सर। सर 14 14 आएगा। 14 सिर्फ 14 आएगा, है ना। पॉजिटिव इतने हमारे लिए पॉइंट्स 14। काफी। अपने माइक को ऑफ कर लो जहाँ से डिस्टरबेंस हो रहा है ना, जो कोई बाहर है अभी घर के, अपने माइक को ऑफ कर लो। इतने पॉइंट्स हमारे लिए काफी हैं लाइन बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है ना, 4 पॉइंट्स ले लिए। तुम चाहते तो केवल यस सर। इन्हीं 3 से काम चला सकते थे, है ना। तुम चाहते तो कह यस सकते थे कि नहीं ये 14 थोड़ा कष्ट देगा मुझे, तो मैं तो केवल इतने से ही काम चला लूंगा, ठीक बात है। इतने से ही बन सकती थी लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ले लिया हमने फॉर इक्वेशन 2। ये बताओ तो क्या था, x = 3y + 6 था क्या? 3y + 6, x = 3y + 6, इसके लिए हमें बनाना है। तो मैंने क्या कहा था, हम कोशिश करते हैं x y की वैल्यू जितनी छोटी रख सके, ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। बड़ी रखोगे तो भी चीजें तो सही रहेगी, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब y को क्या रखोगे? -2 रखो। x कितना आ रहा है? 0 0 आ रहा है। 0 अच्छा y को 0 रखो, कितना आ रहा है x? 6 6 ठीक है। -1 रखो, कितना आ रहा है? 3 3 यार -3 रखा तो कितना आ रहा है? 3 नो सर -3 ये आ गया सभी का? यस सर यस सभी का सर। आ गया क्या?
यस सर हाँ बोलो। सर पहले वाले में अगर y7 रख रहे हैं तो x5 कैसे आएगा? रख के देखो। y को 7, y5 कहाँ है? 49 माइनस 42। 7 आएगा, सॉरी। यस यस सर। तो ये कोई, चलो ठीक है, हमारी बात मान लेते हैं। यहाँ पर अपन ने 7 रख दिया, ठीक है। यस सर। तो हमारे पास ये दो चीजें आ गई, इतना काफी है हमारे लिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट कर दिया। तो ग्राफ प्लॉट किया ऐसे, एक्स है, ये वाई है, सॉरी ये माइनस एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका इधर माइनस वाई आएगा। तो पहले पॉइंट क्या है, एक्स 0 और वाई -2। तो ये आपका अगर यहाँ पर एक्स 0 होगा और वाई क्या होगा, यहाँ पर -2 होगा। ये पॉइंट मार्क कर दिया। दूसरा क्या है, एक्स आपका 6 है, मान लो एक्स यहाँ पर 6 है और वाई क्या है 0, ये दूसरा पॉइंट आ गया आपका। तीसरा कह रहे हो आप कि वाई क्या है -1, यहाँ पर कहीं है, और एक्स क्या है यहाँ पर कहीं है 3। ये दिख रहा है, ये है Yes, 3, sir. ये है -1, ऐसे ही कुछ होगा। ऐसे ही कुछ होगा तो फिर आपने इनको ज्वाइन कर दिया, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपकी मैंने 3 पॉइंट से बना दी, काफी थे इतने। तो ये आपका लाइन हो गया एक्स, ये हो गया आपका x = 3y + 6। ये दिखाई दे रहा है सबको कैसे बनाया हमने, ये ठीक है। x = 3y + 6 दिख रहा है। यस। यस सर। चलो अगर ये दिख रहा है तो हम अब इसको भी ड्रॉ करते हैं। 7 सर वो 7 -3 और कॉमा -3 नहीं रखे। जरूरत नहीं पड़ी, तुम रख सकते हो, मेरा तो लाइन बन गया ना बहुत आराम से। तुम तो ये ग्राफ पेपर पे बनाओगे, मैं तो ऐसे रफ बना रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो 2 पॉइंट सर से वैसे ही काफी बन होंगे। जा रहे थे स्ट्रेट लाइन। हाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ये लाइन का इक्वेशन है, तो जाहिर सी बात है जो वैल्यूज यस आएंगी सर। वो स्ट्रेट लाइन ही देंगे, है ना। अच्छा दूसरे में मैं 2 पॉइंट्स रखता हूँ, इसको रखता हूँ x 0 है तो y 6 है, और दोनों साथ साथ हैं। x 0 है तो y 6 है, ये हो गया। मान लो एक ऐसा हो गया सपोज, y 6 x 0, दूसरे में क्या है, दोनों 7 7 है ऐसे। ये थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा मेरे से, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ, आप ढंग से बनाना। ये 2 को ज्वाइन कर दो ऐसे, ये ऐसे आपका बन जाएगा। तो ये आपका पहला लाइन हो गया। इसकी इक्वेशन क्या थी, 7y - 42, 7y - 42। और ये फाइनली कहीं जाकर के मीट करेंगे, मेरे ख्याल से 12 पर मीट करेगा, कहीं पर भी मीट करेगा। आप उस पॉइंट को दिखा देना, क्यों, क्योंकि वो ग्राफ पेपर पे मीट करेगा तो आपको पता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, ठीक है। वो मेरे ख्याल से 42, ऐसा कुछ पे मीट करेगा। x = 42 होगा और y = 12 था, ठीक है। वो खुद ही इस पॉइंट पे मीट करेगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ये लाइन कैसे बनाते हैं ये सबको समझ में आ गया। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। इसमें किसी को डाउट है कि हम स्ट्रेट लाइन कैसे बनाएंगे, ग्राफिकली कैसे बनाएंगे। नो सर। चलो, नो सर। अगर ये समझ में आ नो गया, सर। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये ठीक है, दिख रहा है सभी को क्वेश्चन? थोड़ा सा और इसको थोड़ा भी कर देता हूँ। यस सर दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, बड़ा नहीं दिख रहा है ना? बाकी लोग बोल नहीं रहे हो? यस सर। दिख रहा है। चलो ये क्या कह रहा है? Yes, sir. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. 3 बैट और 6 बॉल वो खरीदता है 3900 रुपए में. Later, she buys another bat and 2 more balls of the same kind for rupees 1300. ठीक है? सेम काइंड का मतलब क्या हुआ कि बैट का जो पहले वाले बैट का दाम था जो अभी है वो सेम रहेगा. सेम फॉर बॉल एज वेल. अब क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically and geometrically. हमने क्या लिख दिया? लेट प्राइस ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू रुपीज x, प्राइस ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू रुपीज y. अब मुझे बता दो पहला इक्वेशन क्या होगा? यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है ये बता दो मुझे. 3x plus 6y is equal to 3900. 3x plus 6y is equal to 3900 आ रहा है ये सभी का? सभी Yes, का sir. आया? यस Yes, सर। sir. तो इसको अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं ऐसे लिख दूं क्या? 3900 minus 6y. Yes sir, yes sir. यस सर। अच्छा फिर x भी लिख दीजिए. तो इसको मैं ऐसे भी लिख दूं क्या? 1300 minus 2y. Yes sir. ऐसे लिख के छोड़ दो इसको. Yes sir. सभी को दिख रहा है? Sir, 3 से upon डिवाइड कर 3. दिया. अरे अपॉन Yes, sir, 3 yes, sir. कैसे होगा? 3 को तो Yes. डिवाइड कर 3 से दिया. डिवाइड कर दिया ना? Yes sir, yes sir, आ गया. क्या आया सभी का? Divide कर दिया ना. चलो अरे अब आ चलो. गया यार. अब दूसरा बताओ मुझे, दूसरा इक्वेशन बता दो क्या होगा? x plus 3y is equal to 1300. एक्स प्लस 2 नहीं, पहले 6 x plus बॉल्स 3 थे। है जी. नहीं नहीं फिर से दे Sir, दो. x plus 3. She नहीं buys रुको, पहले से bat. हाँ Another bat. यानी एक्स प्लस ऐसा होगा. ठीक है सभी देखो. Yes, sir. ठीक है सभी के लिए. यस सर। Sir, sir, यहाँ पे तो 3 बॉल है ना? कहाँ पर? 2 मोर बॉल। अरे जब सर ने 2 डिवाइड कर दिया था तो उसको 2 को उस तरफ ले आया ना. तुम कहाँ अटके हो अभी भी? नहीं, क्वेश्चन में 2 मोर बॉल लिखा है, पढ़ो। पहले में 3 बैट 6 बॉल है, उसके लिए हमने काम कर लिया. दूसरे में कहता है शी बाइज अनदर बॉल, सॉरी अनदर बैट, यानी एक बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड. अच्छा सर, ये मेरे बुक का में प्रिंट है, मेरे में 3 बॉल लिखा है. अच्छा तुम एक बॉल ज्यादा खरीदने में क्या अंतर पड़ता है? तुम्हें ज्यादा मिल गया सभी Yes, sir. पैसे में. ठीक है चलो Yes, ये sir. समझ में आ गया. Yes, sir. तो ये Yes, इसको sir. हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे कि हमने इसको Yes, sir. algebraically रिप्रेजेंट कर दिया. इतना ही करना है आपको, आगे नहीं जाना है. Represented. आपने आधा काम कर दिया, आपने इसको algebraically रिप्रेजेंट कर दिया, बात खत्म हो गई. ठीक है ये क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब अगला काम होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो हम क्या करेंगे, साइड बाय साइड करते जाएंगे. यहाँ पर तो इसको लिख दिया मैंने 1300 माइनस 2y और ये हो जाएगा आपका 1300. सेम कैसे आ गया? सेम आ गया क्या? सर सेम इक्वेशन है. यस सर। Yes, ठीक sir. है ठीक है कोई बात नहीं. अगर सेम है तो हमें एक काम करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे, है ना? सेम अगर है तो फिर इसको डिवाइड नहीं करेंगे. तो हो सकता है मेरे बुक में मिसप्रिंट हो सकता है कि जो आप बता रहे हो कि 3 बॉल था, शायद वही सही होगा. क्योंकि Yes, sir. हो 3 सकता है. बॉल है. कोई बात नहीं, उससे हमको हमारे को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. तो
इसको आप क्या करो, यहाँ पर ऐसे करके आप 3 से डिवाइड करो, खत्म हो गई बात। ऐसा कुछ भी आएगा ना, ये ठीक है। अगर सेम है तो हम सेम नहीं करेंगे, फिर मतलब ही क्या है, फिर ऐसे कर दिया, ठीक है ये। और यहाँ पर हमने वापस से लिख दिया, ठीक है। ये दिख रहा है सभी को? यस सर, यस सर। सर हमारे बुक में भी 3 बॉल ही दिया है। 3 बोल दिया है क्या? 3 कर वही दिया तो कह रहे थे। यस सर। सर मेरे में भी हमारे बुक में भी 3 बोल दिया है। या तो सर अरे आप प्रणव, में अब तुम क्या misprint बोल रहे हो? तुमने कह रहे चलो, थे कि प्रश्न में 3 2 बॉल है, बॉल है। आप ही के बुक चलो में मिस ठीक है, जिसको हम लोग बुक में 3 देख कर के बोला लेते करो। हैं ना, इसको 3 कर लेते हैं, है ना? चलो सही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो हम लोगों का जो था वापस से सही वाले इक्वेशन को हमने लिख लिया है। ये क्या आ जाएगा बताओ? 1300 माइनस 2y, ये ठीक है। और क्या यस सर। आ जाएगा आपका, यहाँ पर आप बता और रहे हो दूसरा मुझे, आएगा 3 आ 3y। जाएगा। चलो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये आ गया सभी का, ठीक है ना? यस सर। चलो अब यहाँ पर हमने सामने सामने लिख लिया, एक साथ दोनों के लिए हम ये वैल्यू लिखते चले जाएंगे, ऐसे करके। तो मान लो x है, ये है y, तो x को मान लिया हमने सपोज 300 मान लिया, सॉरी y को 300 मान लिया, तो x कितना आएगा? 700। 700। x y को मान लिया आपने 400, x कितना आया बताओ? 500। 600। देख लो, 400 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 800। 1300 माइनस 800 क्या हो जाएगा? 500। इसको कर दिया आपने 500, तो कितना आ रहा है? 300। सबका इतना आया? यस सर। हाथ हाथ तू लगाते हैं। ठीक है, ये x तो हो जाएगा, ये y हो जाएगा। यहाँ पे कर दिया 300, चुड़वा ये कितना आ रहा है? x कितना आएगा? बताओ जल्दी बताओ, कितना आएगा? 400। यहाँ पे कर दिया आपने 400। ये कितना आएगा? 100। 100। 100। उसको कर दिया 500, तो कितना आएगा ये? भिखारी चुड़वा माइनस 200। माइक बंद कर लो। चलो अब इसको प्लॉट कर दो ऐसे। आपके y पे क्या क्या वैल्यूज हैं, इसको मान लिया आपने, बड़ा करके मान लिया इसको, 300 इसको मान लिया, 400 यहाँ कहीं हो गया 500, x प्लस 357, 300 और क्या था इधर? 300 100 अब देखो क्या क्या पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, 700 और 300, ये हो जाएगा आपका 300 y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे क्या है आपका 700।
ये एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, x 500 और y 400, y आपका 400 और x क्या है आपका 500, तो आपको ये एक दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। फिर क्या है, x 300 और y 500, y आपका 500 और x आपका 300, ये आपको एक पॉइंट। फिर आपने इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये आपको पहला लाइन मिल गया, जिसका इक्वेशन क्या है आपका x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, ठीक है। फिर आपने दूसरा इक्वेशन लिया x 400 y 300, x 400 y 300, ये कहीं यहाँ पर आएगा, ये आपका पहला पॉइंट होगा। फिर आपका है x 100 y 400, x 100 y 400, ये आपको दूसरा पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको मिल गया। फिर क्या कह रहा है, y 500 और x माइनस 200, x माइनस 200 y 500, कहीं यहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा। आप फिर इसको ज्वाइन करो, क्यों खाड़े वो? ये आएगा इस पॉइंट। जानबूझ के ओवर एक्टिंग ना करो। ये सबको समझ में आ गया कैसे लाइन ड्रॉ किया हमने, कैसे लाइंस ड्रॉ किया दोनों, ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। Yes, sir. सिंपल इस तरह से बॉक्स बनाओ, वैल्यू रखो और फिर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो, स्मूथ सा ग्राफ आपको